एक बार फिर से स्वागत है केजी श्याम इंग्लिश क्लासेज में आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो जिस समय जो बन रहा है वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे बन रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टॉपिक ही ट है, यानी टी फॉर टॉपिक, और टी ही आज का हमारा टॉपिक है कि टी को अंग्रेजी में हम क्या पढ़ते हैं। आप इसको नेट पे पहले सर्च कर लीजिएगा। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर आपको न मिल पाए नेट पर तब हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, वरना मत देखिएगा। टी को ट पढ़ते हैं, ये आपको मिल जाएगी चीज़। टी को च पढ़ते हैं, टी को फिर च पढ़ते हैं दूसरे कंडीशन में। टी को स पढ़ते हैं और टी को द और थ पढ़ते हैं, जो कि परमानेंटली गलत है, जो आपको अभी मैं साबित करने वाला हूँ। और जो यूनिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि टी को ड कब पढ़ते हैं। क्योंकि आप ट पढ़े होंगे, बहुत पढ़े हैं, तो च पढ़े होंगे, स पढ़े होंगे, द और थ पढ़े होंगे, और इसको मैं अभी गलत साबित करूँगा। लेकिन टी को ड कब पढ़ते हैं, ये इसको देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, टी का पहला जो प्रोनाउंसिएशन है वह है ट। हालांकि इंग्लिश में ट होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ट हिंदी में है, इंग्लिश में यह त के बराबर होता है। पूरा जो ट है वह हिंदी का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में यह ट से थोड़ा हल्का हो जाता है और त के करीब होता है। यानी कि अंग्रेज बोलेगा तो 10 नहीं बोलेगा, वो कुछ इस तरह से बोलेगा 10। वो इसको टाइम नहीं बोलेगा, बल्कि वो इसको थाइम बोलेगा। अब एकदम अलग हो गया, टाइम नहीं है यह, लेकिन इसको आप टाइम मान ही लीजिए। इंडियन रेफरेंस में इसको आप टाइम ही मान लीजिए। अब ट को और कैसे, वो एक केपीटी होता है जिसको मैंने अलग नाम दिया है, अंग्रेजी में एक कपट होता है। यानी क को क्या पढ़ते हैं, प को क्या पढ़ते हैं, और ट को क्या पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग ही है, तो इसको आप टाइम ही मान लीजिए। हालांकि ये टाइम नहीं है, और ये ट्वाप, टॉप नहीं, ट्वाप। अब ट्वाप भी एक अलग मात्रा है जो आपको अलग वीडियो में देखने को मिलेगा। दूसरा है टी को हम च पढ़ते हैं। अब च कब पढ़ते हैं, इसका एक फिक्स कंडीशन है कि जब टी के बाद URE आएगा तो टी को हम चर पढ़ेंगे। जैसे NATURE। हालांकि इस पर कई कहानियाँ भी हैं कि किसी ने इसको नेटुरे पढ़ा, किसी ने इसको फिटुरे पढ़ा, लेकिन ये टी के बाद URE है, इसलिए ये नेचर है। ध्यान दीजिएगा है कि एक और चीज़ बताएंगे। वो जो शब्द है वह ने च र नहीं है, ये इंडियन रेफरेंस में सही है। ये शब्द है ने च हलन, नेचर। अब ये कहेंगे कि ये क्या है, नेच क्या है, नेच, यह नेच नहीं है, इसको भी ध्यान देना है आपको। नेच नहीं है यह, नेच अलग है, नेचर अलग है, और नेचर अलग है। तो इस शब्द का जो असली प्रोनाउंसिएशन है वो है नेचर, लेकिन ये भी असली नहीं है। ये जो असली है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर अमेरिकन आदमी होगा तो उसको वह नेचर भी नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये हिंदी का ड़ है, लेकिन ड़ पूरा नहीं है, नेचर। यानी कि टी का जो उच्चारण है वो यहाँ पर क्या है, च तो ही है, लेकिन इस र को भी हमने डिफाइन किया
कि यह शब्द जो है नेच नहीं है, नेचर नहीं है, नेचर है ब्रिटिश इंग्लिश में, और नेचर यानी कि हाफ ड ये जो है अमेरिकन इंग्लिश में है, और यही आज ज़्यादा पॉपुलर है। आइए आगे देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब तक मैंने आपको ये बताया कि टी के बाद अगर यू आर ई आता है तो आप उसको च पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अगर टी के पहले यस आए और उसके बाद आई ओ एन आए तो उस टी को क्या पढ़ेंगे? उस टी को आप श पढ़ेंगे। यहाँ गलत लिख दिया गया था। स पढ़ेंगे। जैसे QUESTION क्वेश्चन, क्योंकि L के बाद T है और फिर R है। अब यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि T के पहले वावेल है और T के बाद भी वावेल है। तो T के पहले और T के बाद में अगर वावेल आता है तो यह जो T है यह ड हो जाता है। और र को मैंने बताया ही कि र अगर ब्रिटिश इंग्लिश है तो वो विसर्ग हो जाता है, और अगर अमेरिकन इंग्लिश है तो वो आधा ड हो जाता है। तो सिवलैडर का मतलब यही है कि इसको हम लैटर नहीं पढ़ेंगे, लेटर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लैडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैडर। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का हमारा और भी प्रोनाउंसिएशन पर वीडियोज़ आने वाले हैं। धन्यवाद।